दुनिया देख रही है मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को। न्यूज़ हेडलाइंस में मिसाइल स्ट्राइक्स एंड रिटेलिएटरी अटैक्स की खबरें छाई हैं, लेकिन इन इमीडिएट एक्सप्लोजन्स के परे ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की असलियत क्या है और अमेरिका इस खतरनाक खेल में कितना गहरा शामिल है। चलिए इसकी हर तय को समझते हैं। A war between Iran and Israel. Between Israel and Iran. Iran and Israel. Iran and Israel. Iran and Israel. कई दशकों से ईरान और इजराइल एक छिपा हुआ युद्ध लड़ रहे हैं। हाल ही में ये कन्फ्लिक्ट खुलेआम आ गया है। हमने पहले कभी ना देखे गए डायरेक्ट मिलिट्री एक्सचेंज अटैक्स देखे हैं। मिसाइल्स, बारगेजेस, ड्रोन अटैक्स और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले अभी देखे जा रहे हैं। ईरान और इजराइल में बढ़ते तनाव के बहुत सारे रीजंस हैं। इजराइल ईरान के बढ़ते न्यूक्लियर प्रोग्राम्स और टॉक्सिक ग्रुप्स जैसे हिजबुल्ला, हमास को सपोर्ट का हवाला देते हुए ईरानियन मिलिट्री साइट्स पर स्ट्राइक्स कर चुका है। ईरान ने भी बदले में इजराइली मिलिट्री साइट्स पर डायरेक्ट अटैक्स किए हैं। इसके जाहिर कारण है इजराइल की गहराई तक बेस सिक्योरिटी कंसर्न्स, खासकर न्यूक्लियर आर्म्ड ईरान को लेकर। और दूसरी तरफ ईरान का इजराइल के वजूद को लेकर आइडियोलॉजिकल अपोजिशन, जिसमें ईरान इजराइल को एक देश ही नहीं मानता, साथ ही फ़िलिस्तीनियन काज, जिसमें जो ईरान है फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करता है, लेकिन इसके पीछे क्षेत्रीय प्रभाव की लड़ाई भी शामिल है। और फिर है अमेरिका, जो मिडिल ईस्ट में कई दशकों से एक केंद्रीय निर्णायक खिलाड़ी रहा है। ईरान इजराइल डायनामिक्स में इसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत गहरे तौर पर और बहुपक्षीय तौर पर देखी जा सकती है। यूनाइटेड स्टेट्स की इजराइल की सिक्योरिटी के प्रति आयरन क्लैड कमिटमेंट है। इसका मतलब है कि कोई भी मिलिट्री अटैक हो, कुछ भी हो इजराइल के ऊपर, तो यूएसए उसका खुलकर समर्थन करने के लिए सामने आएगा। इसके अलावा एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजीज जैसे आयरन डोम, इंटेलिजेंस शेयरिंग और डिप्लोमेटिक बैकिंग है। जब ईरान ने डायरेक्ट स्ट्राइक्स किए, यूएस ने तुरंत मिलिट्री असिस्टेंस दी इजराइल को। लेकिन ईरान के साथ यूएस के संबंध 1953 के कूप से लेकर 1979 की हॉस्टेज क्राइसिस और फिर दशकों के सख्त सैंक्शन और डिप्लोमेटिक आइसोलेशन तक हमेशा टकराव भरे रहे हैं। यूएस ने लगातार ईरान को न्यूक्लियर हथियार विकसित करने से रोकने की कोशिश की है। ओबामा के एरा में भी ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील JCPOA एक एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसका मकसद यही था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप ना कर पाए। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा 2018 में इसको विड्रॉल कर लिया गया, जिससे ईरान और यूएसए में जो तनाव है वो फिर बढ़ गया और ट्रंप के द्वारा मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन शुरू किए गए। वर्तमान में यूएस एडमिनिस्ट्रेशन पर बहुत दबाव है। वॉशिंगटन का मकसद है कि डी-एस्केलेशन करना और ईरान का अनकंडीशनल सरेंडर करवाना, जो कि थोड़े दिन पहले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने ट्वीट में कहा कि वो है अनकंडीशनल सरेंडर चाहते हैं ईरान से, और वह चाहते हैं कि ईरान का प्रभाव को भी सीमित किया जाए और आने वाले भविष्य में भी यह निश्चित किया जाए कि ईरान दोबारा कभी इजराइल पर हमले ना करें और ना ही न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं उन्हें बना पाए। इमीडिएट हेडलाइंस सिर्फ मिलिट्री एक्शन पर फोकस करती हैं, लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट की असलियत कहीं ज़्यादा नुआंस्ड है और अक्सर उसके गहरे परिणाम को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जैसे कि पर्शियन गल्फ में सबसे ज़्यादा जो कंट्रोल है, सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो ईरान का ही है, और पर्शियन गल्फ से ही दुनिया भर के देशों का जो ऑयल ट्रेड है वो होता है, जैसे कि इंडिया, चाइना, जापान अपनी ज़रूरत का मैक्सिमम जो ऑयल इंपोर्ट है वो पर्शियन गल्फ से ही करते हैं। और पर्शियन गल्फ में स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पे सबसे ज़्यादा जो कंट्रोल है वो ईरान का ही है, और ईरान उस रास्ते को चोक कर दे तो वर्ल्ड का ऑयल ट्रेड जो मार्केट है, क्रूड ऑयल की जो मार्केट है, कच्चे तेल के जो बाज़ार हैं वो हिल जाएंगे, जिससे हमें तेलों की जो कीमतें हैं उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसलिए इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हेडलाइंस में सिर्फ मिलिट्री एक्शंस को ही दिखाया जाता है, मगर इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हमको वर्ल्ड मार्केट में देखने को मिल सकता है। सबसे पहले इंसानी कीमत, हर हमला, हर तकरार का सीधा असर आम लोगों पर होता है। लाखों लोगों को नुकसान होता है, डिस्प्लेसमेंट और तकलीफ बढ़ती है। लाखों लोग चाहे ईरान की हों, इजराइल के हों, वो इससे सफ़र कर रहे हैं।
दूसरा इकोनॉमिक फॉल आउट। मिडिल ईस्ट ग्लोबल एनर्जी सप्लाईज का वाइटल हब है, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। यहाँ कोई भी डिस्टर्बेंस इंटरनेशनल मार्केट्स में शॉक वेव्स भेजती है, ऑयल प्राइसेस को आसमान पर पहुंचा सकती है और ग्लोबल सप्लाई चेन्स को प्रभावित करती है। तीसरा जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस। ये सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इसमें अन्य ग्लोबल पावर्स जैसे रशिया और चाइना को भी खींचने की कशमकश है। नए अलायंस बन सकते हैं और ये पूरे इंटरनेशनल ऑर्डर को रीशेप कर सकते हैं। ये सब एक ग्लोबल चेस बोर्ड पर खेला जा रहा एक युद्ध है, जिसके परिणाम हमको आने वाले समय में दिख सकते हैं। तो इस खतरनाक स्थिति में ईरान और इजराइल के लिए और अमेरिका के किरदार के लिए आगे क्या है? डी एस्केलेशन एक मुश्किल फिर भी ज़रूरी मकसद है। डिप्लोमेटिक कोशिशें लगातार चल रही हैं, पर गहरे बेसिक डिफरेंस होने के कारण अभी डी एस्केलेशन बहुत दूर लग रहा है। अमेरिका का रोल बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। ईरान को रोकना भी है, इस युद्ध को बढ़ने भी नहीं देना है, और जो स्थिति है उस पर नियंत्रण भी स्थापित करना है। आगे के फैसले चाहे वो यूएसए के हों, इजराइल के हों, ईरान के हों और बाकी अन्य महाशक्तियों के हों, वह इस युद्ध को आगे की दिशा देंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। इस कॉन्फ्लिक्ट की कॉम्प्लेक्स लेयर्स को समझना, इसके इतिहास, इसके खिलाड़ी और इसमें अमेरिका की गहरी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, ताकि हम उस अनसीन रियलिटी को समझ सकें जो हमारी आंखों के सामने खुल रही है। आपके क्या विचार हैं? अपने इनसाइट्स कमेंट्स में शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुनिया की अनसीन रियलिटीज़ में और गहरा जाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।